तो हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राहुल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं इंटेलिजेंट एरा चैनल को। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा अब जो बोर्ड का एग्ज़ाम है 2023 का, वो बहुत ज़्यादा ही नज़दीक आ चुका है और अब आप लोगों को एक बहुत ही वेल तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है ताकि आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आज की हमारी वीडियो बोर्ड 2023 प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर है, जिसमें मैं आपको कुछ अपने टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो कि लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटजी होने वाली है। ठीक है, मोस्टली सबके जो प्री बोर्ड है वो जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं, तो जनवरी तक आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए या बोर्ड के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, वो हम इस वीडियो में आज बात करेंगे उसके ऊपर। तो आप कोई से भी बोर्ड के हों, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों, आप यूके बोर्ड के हों या आप अदर स्टेट बोर्ड के हों स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो को हमारे लास्ट तक जरूर देखना, इसमें आपको पता चलेगा कि भैया आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि क्या क्या आपको कैसे मैनेजमेंट करनी है अपनी, और अगर आप एक अच्छा स्कोर लाना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि भैया पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आएँ, या ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने शायद अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं पता उन्हें, या उन्हें बहुत ही ज़्यादा उनकी तैयारी डाउन चल रही है, तो वो स्टूडेंट किस तरीके से एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं इन लास्ट के 3 मंथ में, वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है, आपको सबसे पहले जानना है नो योर सिलेबस, यानी कि अपने सिलेबस के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठा ले, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी अदर सब्जेक्ट हो गया इनके अलावा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि किस सिलेबस में कौन सा टॉपिक है, कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहला तो आपका ये हो गया, अपने सिलेबस को पहचान लो, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देख लो भाई जो भी आपका सिलेबस है, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी बुक में पढ़ रहे हो, या अपने बोर्ड की साइट में जाके वहाँ से अपने सिलेबस को डाउनलोड करें, अलग से उन चैप्टर को देखें। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जो सबसे मेन टॉपिक है, ठीक है, नो चेक द वेटेज ऑफ चैप्टर्स, यानी कि आपको ये चेक करना है कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है बोर्ड में, ये बिल्कुल कंफर्म होता है कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का आएगा। बोर्ड वाले अपनी साइट में भी डाल के रखते हैं अपने सिलेबस को बिल्कुल, कि इस चैप्टर में से 8 नंबर का आना है या इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का आना है। तो आपको वो सारे चैप्टर में से, चाहे आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, फिजिक्स सब्जेक्ट को देख रहे हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ में हो, आपको वो सारे चैप्टर कितने मार्क्स के आने हैं वो पहले से ही नोट करके रखने हैं। ठीक है, अब जैसा कि आपने पहले स्टेप में अपना सिलेबस पता चल गया आपको, सेकंड स्टेप में आपने वेटेज चेक कर लिया कि इतने इतने नंबर के ये हमारे चैप्टर आने वाले हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, नंबर 3 पॉइंट ध्यान से देखो, तो पॉइंट आउट द मेन और मैक्सिमम मार्क्स चैप्टर। अब आपको 3rd नंबर पे ये पता करना है कि सबसे ज़्यादा चैप्टर जो है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का कौन सा चैप्टर है वो आ रहा है। तो 3rd नंबर पे उन चैप्टर को पॉइंट आउट कर लो जो आप लोगों को लग रहा है कि यार ये चैप्टर मुझे मैक्सिमम मार्क्स दिला सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, अब लास्ट के 3 मंथ बचे हैं, बहुत से स्टूडेंटों ने तो शायद कॉपी तक खोल के नहीं देखी होगी या उन्हें अपना कुछ पता ही नहीं होगा सिलेबस का। तो अब आप 1 से लेकर 15 चैप्टर अगर पढ़ने जाओगे तो शायद इतनी जल्दी तो तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं, पीसीएम, फिर अदर इंग्लिश हिंदी भी होता है, और यहाँ कंप्यूटर, पीएचई जो भी है। तो ये सारे सब्जेक्ट एकदम से पूरे पूरे चैप्टर के साथ पढ़ना तो 3 मंथ में इतना पॉसिबल नहीं है। तो आप सबसे पहले वो चैप्टर अपने साइड में कर लो जिसमें आपको लग रहा है कि ये 5 चैप्टर भी अगर मैं पढ़ के गया, ये 5 चैप्टर मुझे पास करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट आउट द मेन एंड मैक्सिमम मार्क्स चैप्टर। 4th जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेन है। 4th क्या है, प्रिपेयर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स। अब आपने उन चैप्टर्स को देख लिया, अब आप उन चैप्टर में से सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे आपके उन चैप्टर के, वो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, जैसे आपको पता चल गया कि मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, जैसे फिजिक्स में 3रा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद 4था है, 9 और 10, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं जो आपको पास भी करा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, इन चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक हैं इन्हें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, इनके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करना है, और वो भी कैसे करना है, विथ PYQs, यानी कि PYQs आपके जो होंगे इसके उसके अनुसार, और वो भी चैप्टर वाइज। जैसे मान लो मैं चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहा हूँ, तो चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूँगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे करूँगा, मैं उसके PYQs क्वेश्चन देख लूँगा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन चेक करूँगा कि वो बोर्ड में किस तरीके से मुझसे पूछे गए हैं। अब ये कैसे पता करेंगे, तो आपको पता है मार्केट में बहुत सारी बुक चलती हैं हमारी,
तो आप कोई सी भी खरीद के ले आओ बुक PYQ की, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिलेंगे। ध्यान रखना आपको पहले चैप्टर वाइज वाली लेके आनी है, ठीक है, क्योंकि हम पहले चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। जैसे मैंने बताया कि तीसरा चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो तो आप तीसरे चैप्टर के हैंड टू हैंड अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करो, ताकि आप क्लियर पता रहे आपको कि यार ये क्वेश्चन किस तरीके से मुझसे बोर्ड में पूछे गया है और कैसे पूछ सकता है, ठीक है, ये पता भी होना चाहिए हमें। तो चैप्टर वाइज आपको PYQs भी अपने करने हैं। नेक्स्ट जो है वो सबसे मेन है, प्रिपेयर मिनिमम लास्ट 5 ईयर PYQs। जब आप 4th स्टेप तक कंप्लीट हो जाएं, ठीक है, 5th स्टेप आपका क्या है, आपको 5th स्टेप बिल्कुल एंडिंग में, अपनी तैयारी के एंडिंग में करना है। कम से कम पुराने पिछले 5 साल के पेपर आपको फिर प्रॉपर लेवल से पिछले 5 साल के ईयर वाइज पेपर पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने सिलेबस अपना पता कर लिया पहले स्टेप में, फिर आपने उनके वेटेज को चेक करा, फिर आपने इंपॉर्टेंट जो भी आपके चैप्टर थे, जैसा आपको पता चल गया कि यार मैं अगर ये 7 चैप्टर ही कुल पढ़ जाऊँ तो मैं इनमें से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। आपको वो चैप्टर पढ़ने हैं, और वो चैप्टर कैसे पढ़ने हैं, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो हमारे चैनल पे ही मिल जाएंगे आपको, और मैथ के भी हमारे चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगे, जहाँ से आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के एक अच्छे स्कोर को पा सकते हैं। मैंने वीडियोज़ भी अपलोड कर रखी हैं, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब उन टॉपिक को पढ़ना ऐसे है कि आपको चैप्टर वाइज जाना है एक तो, ठीक है, फिर उनके PYQs भी क्वेश्चन हैंड टू हैंड पढ़ने हैं चैप्टर वाइज। इसके लिए मार्केट में बहुत सारी बुक आती हैं, आप कोई भी खरीद सकते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो। लास्ट में जब आप सब अपने वो 4 जो भी चैप्टर हैं वो प्रिपेयर कर लेंगे पूरे के पूरे, अगर मान लो आपने चैप्टर प्रिपेयर कर लिए, फिर आप लास्ट के 5 ईयर क्वेश्चन, 5 ईयर जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आप वो सॉल्व करेंगे। जैसे ही आप ये 5 चीज़ें कर लेंगे ना, आप देखना जब आप बोर्ड के पेपर के लिए बैठेंगे, ठीक है, तो आप पाएंगे कि आप बहुत ही बेस्ट तरीके से अपने तैयारी के साथ बोर्ड में गए हुए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप पेपर दे पाएंगे, क्योंकि आपने मैक्सिमम बोर्ड लेवल की तैयारी कर ली है सारी की सारी। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और कैसे आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के ऊपर कि फिजिक्स की लास्ट 3 मंथ की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, किस तरीके से और कौन से चैप्टर को आप पहले पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट होने वाले हैं टॉपिक, और क्या आपका सिलेबस होने वाला है फिजिक्स का। ये सारी बात हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैंने आपको सभी के बारे में बताया है कि किस तरीके से आपको तैयारी अपनी अब स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऐसी नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स फिर केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अगर आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन हमारी इस चैनल की मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।